नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, बातचीत करता हूँ। तो मेरे सामने एक सवाल आता है कि सर पब्लिक स्पीकिंग कैसे की जाए फ्लॉलेसली, बिना घबराए, बिना डरे हुए। तो बहुत सिंपल सी टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ दोस्तों। एक वक्त ऐसा था जब मैं कभी खड़ा होता था बोलने के लिए तो मेरे पेट में चूहे दौड़ने लग जाते थे, उछल कूद शुरू हो जाती थी। ऐसा लगता बटरफ्लाई कहते हैं ना इंग्लिश में कि हाँ भी बड़ा ये कैसे होगा, और पूरे कान लाल हो जाते थे, हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ जाते थे और दिमाग काम करना बंद करते थे कि बोलना क्या है, कैसे बोलना है। डोंट वरी, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हर इंसान के साथ में ऐसा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बोलना शुरू करेंगे आपकी स्पीड ऐसी बढ़ जाएगी कि एक दिन आप एक ज़बरदस्त ऑरेटर बन जाएंगे। तो करना क्या है? नंबर 1, आपको सबसे पहले तो ये करना है कि आपको शीशे के सामने खड़े होकर के या स्क्रिप्ट लेके या कोई किताब लेकर के या कोई भी जो आपको बोलना है, बोल करके बात करनी है। जैसे आपने लिखा कि मेरा नाम सुशील अग्रवाल है, मैं एवरो इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन हूँ, मुझे आज कॉलेज में बोलना है। ये शब्द आपके मुंह से निकलने चाहिए, आपको पूरी स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, एक बार नहीं कई बार। इससे क्या होगा, आपने जो शब्द जो पैराग्राफ्स पढ़ लिए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अच्छा ये मुझे बोलना है। और जैसे से वो आएंगे वो शब्द आपके कहीं ना कहीं अंदरूनी एक सबकॉन्शियस माइंड में होंगे और फट 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 करके आप बोलते चले जाएंगे। दिस इज़ वन थिंग। इसके अलावा आपको जिस टॉपिक पे बातचीत करनी है उस टॉपिक को आपको बार बार रीड करना है। क्यों पता है? अगर जो आपने इसको बार बार रीड नहीं किया और एकदम बिल्कुल नया सब्जेक्ट रहा, नया टॉपिक रहा, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बोलेंगे ओ माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये शब्द क्या है, कैसे है, क्यों है। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसको हिंदी या इंग्लिश में हमें बोलने में कठिनाई आती है, तो उस शब्द को आपको बार बार रिपीटेटिवली बोलना है कि अच्छा ये मैं ऐसे बोल के देखा, ऐसे बोल के देखा, ठीक बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको कभी भी रश नहीं करना है, शब्दों को नहीं खाना है। ये गलती बहुत लोग करते हैं, क्या बोल रहे हैं सामने वालों को समझ में नहीं आता और बहुत बार लोग रिएक्शन नहीं देते, चुप हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी बात समझ गए हैं, इसका मतलब ये है वो समझ रहे हैं कि आपको जितना बोलना आता आपने बोल दिया, कुछ समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आपको क्या करना है, तीसरी टिप, कि आपको अपने ऑडियंस यानी कि अपने परिवार, अपने दोस्तों को बिठा करके उनके सामने दिल खोल के बातचीत करनी है। बोलना अच्छा चलिए सुनिए, मैं अभी कुछ स्पीच देने जा रहा हूँ। तो आप बहुत फ्री हैं, आप सुबह शाम उनसे बातचीत करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप उनके सामने बोलना शुरू करेंगे, मेरा नाम ये है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मेरे ये अरमान है, मैं वो है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बोलिए, कोई बात नहीं। और मैं नहीं समझता कि कोई परिवार या दोस्त कभी ये चाहेगा कि बच्चे ना बोल पाएँ। तो आप इसकी बोलने की परिवार के सामने, दोस्तों के सामने दिल खोल के प्रैक्टिस कीजिए, जब मौका मिले प्रैक्टिस कीजिए। और एक इंटरेस्टिंग बात आपने देखा होगा, चाहे क्लास में हो, कुछ सेशंस में हो, सेमिनार्स में हो, जब कभी कभी स्पीकर अपनी बात कह लेता है या कह देता है, उसके बाद में वो पूछता अच्छा चलो किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए। आप देखते हैं कि इंटरेस्टिंग बात, सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है कि किसी को सवाल कोई पूछना ही नहीं है, जबकि हर एक के दिल में कोई ना कोई सवाल है। क्यों? हेजिटेशन। एक ऐसा लगता है ओ माय गॉड, मैं सवाल पूछूंगा, सही या गलत होगा तो मेरे पर लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इट्स नॉट ट्रू। जो सवाल आप पूछने जा रहे हैं वो सवाल करीब करीब हर एक के दिमाग में होता है। और सबसे अच्छी बात बताऊं दोस्तों, इससे अच्छा मौका आपको अपने आप को ज़िंदगी में ट्रेन करने का नहीं मिल सकता। आपने फट से सवाल पूछा, स्पीकर ने बात खत्म करी, उसने पूछा अच्छा सवाल पूछिए, तो आप सबसे पहले अपना हाथ उठाइए कि मैं पूछना चाहता हूँ। उस समय इंटरेस्टिंग बात यह है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आप सुनने के बाद उससे सवाल पूछ रहे हैं, आपको टॉपिक का समझ में आ चुका है, आपके दिमाग में कुछ क्वेरी है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, जेन्युइन। आपको उसका आंसर तो देना नहीं है ना, आपको तो सवाल ही पूछना है और सामने वाला एक्सपर्ट है, वो आपको सवाल का जवाब दे देगा। लेकिन क्या होगा जब आप पूछेंगे तो हर कोई आपकी तरफ देखेगा, वाह क्या बात है, इसने तो बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया है, सबसे पहले इनिशिएटिव ले लिया। और इंटरेस्टिंग बात देखो, आप 3 या 4, 5 सवाल के बाद हर आदमी अपना हाथ उठाता है, मुझे पूछना है। तब तक वो देर हो चुकी होती है और वो सवाल का वक्त निकल जाता है। इसलिए आपको ये बात करनी है, कभी भी अपने ऑडियंस के साथ बातचीत जब कर रहे हो ना, तो पैनिक नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है ना, पैनिक क्यों हो जाता है, इंसान सोचता है ओ माय गॉड मैं बोलूँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कॉन्शियस हो जाते हैं। कॉन्शियस होते साथ ही क्या होगा, आप अपने दिमाग में सब कुछ भूल जाएंगे, आपको लगेगा कि क्या बोलना है। एक
तो आप पढ़ के बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भूल भी गए तो सामने है। एक जो बिना पढ़े बोलते हैं वो है असली ओरेटरशिप। आपको उस लेवल पे आना है और उस लेवल पे आने के लिए आपको सब्जेक्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए, ब्रॉड आपके पास सारी नैरेटिव्स होनी चाहिए, नरेशन होने चाहिए, आपके माइंड में स्टोरी होनी चाहिए। फिर आप उसको जब बोल रहे हैं किसी भी शब्द में बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घुमा के बोले, तरोड़ मरोड़ के बोले, जैसे आपके मन में आता है बोले, जो भाव आता है बोलते चले जाएं, एंड आई कैन एश्योर यू ऑडियंस कनेक्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप जब भी ऑडियंस की तरफ बात कर रहे हैं, कभी भी किसी एक सिंगल पर्सन की तरफ देख करके, फोकस करके उसी से बातचीत मत करते रहिए। ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। उससे क्या होगा, लेट अस से आप किसी को पहचानते हैं तो आपके दिमाग में उनके प्रति वो छवि उभर के आ जाएगी कि हाँ मैं उसको जानता हूँ, इसका नाम ये है, इसकी पर्सनैलिटी ये है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप बाकी का सब्जेक्ट भूल जाएंगे क्योंकि आपके सामने उनकी पर्सनैलिटी हावी हो गई। इसलिए आपको क्या करना है, फोकस ना करके अपनी आंखों को दौड़ाइए, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कभी आगे कभी पीछे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कहीं मुड़ के भी देखिएगा। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा, ये परफेक्टली नॉर्मल है। आपको बिल्कुल एकदम कॉन्शियस होकर, स्ट्रांग होकर के बिल्कुल ऐसे नहीं खड़ा होना है कि माय गॉड कि जैसे मैं एक रोबोट की तरह खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ। ये गलती ना करें, ना आपको न्यूज़ रीडर की तरह बिहेव करना है। आपको बड़े प्यार से जैसे डेलिब्रेशन डिस्कशन कर रहे हैं, एक फर्स्ट क्लास डायलॉग दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उस प्रकार का आचरण करना है। और सबसे बड़ी बात, आपने एक बात देखी होगी, कभी कभी हमसे कोई गलत शब्द निकल जाता है या गलत बात कह देते हैं तो अपना हंसी के मजाक में उड़ा देना है। ओह आई एम सॉरी यार, मैं क्या कह गया, मुझे कहना कुछ और था, वो कुछ कह गया, क्या करूँ, आज सुबह से खाना नहीं खाया ना। तो आपने क्या किया, वो माहौल को एकदम बदल डाला। अच्छा, हर इंसान रियलाइज़ करता है कि यस गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन आपने क्या किया, उसको दबाने या उससे नाराज़ या परेशान होने के बदले आपने उसको हंसी मजाक में उड़ा दिया। सडनली माहौल लाइट हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, सामने वाला ऑडियंस बहुत कंफर्टेबल फील करेगा कि हाँ भैया बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल ऑनेस्ट है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जब आप अपने कोई स्पीच पढ़ के बोल रहे हैं तो अमूमन क्या होता है, आपके सामने एक पैराग्राफ है, आप पढ़ रहे हैं, कोई टेक्स्ट मिस हो गया। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। मैं तो बहुत काम करता हूँ, CI में वाइस चेयरमैन हूँ और प्रैक्टिकली हर दूसरे तीन दिन हमारे सेशंस होते रहते हैं। 3-3 4-4 पेज का हमें टॉपिक पढ़ना होता है। तो हमने देखा कि कुछ वर्ड्स मिस हो गए। नो प्रॉब्लम, क्यों पता है, आपको पता है कि वो वर्ड मिस हुआ, सामने वाले को नहीं पता। हाँ, कभी कभी वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस होने की सूरत में उनको बात समझ में पूरी नहीं आएगी। लेकिन अगर जो आप अपनी अक्लमंदी समझदारी से बोल रहे हैं और किसी कारणवश आप वर्ड मिस भी कर गए तो फिर भी आप रिपीट करके बोल सकते हो, आई एम सो सॉरी, मैंने वो वर्ड मिस कर दिया, तो मैं ये कहना चाहता था, उसमें ये बात थी और ये थी। तो लोग उसको बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं। लोग बोलते हैं यस ये बिल्कुल ज़बरदस्त ऑनेस्टी है। ये ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा आपको पॉज लेना है। जैसे भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि मुझे आपके साथ वीडियो में शेयर करना है, लेकिन जब ऑडियंस से बात कर रहे हैं तो आप जानते होंगे माननीय पास्ट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बोलते थे तो एक बार शायद हो सकता है कि वो इतना लंबा पॉज लेते थे, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाते कि उन्होंने अपनी बात ख़त्म कर दी या कुछ कहना बाकी रह गया है। तो इट्स ओके। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊँ क्या होती है, जब आप पॉज लेते हैं ऑडियंस एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस पे आ जाता है। उसको ये समझ में आ जाता है कि मेरा जो स्पीकर है वो कुछ कहने जा रहा है और बहुत ही गहन, बहुत ही गहरी, बहुत ही अच्छी बात कहने जा रहा है। तो वो सारे काम धंधे छोड़ के अपना दिमाग आपकी तरफ फोकस करके रखते हैं। फिर जब आपने अपने आप को रिकवर कर लिया, आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई, उसके बाद अपने शब्दों को कहेंगे, ओह माय गॉड, इट विल बी सो इम्पैक्टफुल। उसका जो एक कितना एक इम्पैक्ट पड़ेगा ना, इतना ज़बरदस्त होगा कि अगला बोलेगा वाह, ताली बजाने का दिल कर रहा है, क्या बात कही है, क्या कहा है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती, ये सब करिएगा। इसके अलावा नॉर्मली क्या होता है, जब आप स्पीच देना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि इनिशियली चाहे कितना भी क्यों भी, कितने पुराने भी क्यों ना हो जाए, कभी कभी जब सामने खड़े होते हैं तो एक बार के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए एक बटरफ्लाई फीलिंग आती है। अंदर से लगता है ओ माय गॉड, कैसे बात करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ स्पीकिंग की, जैसे ही आप लेट्स से 30-60 सेकेंड या 90 सेकेंड्स क्रॉस करते हैं, आपके लिए वो एकदम आम रूटीन हो जाता है। आपको इतना ईजी और कंफर्टेबल लगता है। फिर अपनी सारी बात बड़े फ्लॉलेसली, बहुत अच्छे से, समझदारी से, इंटेलिजेंट वे से, आपके अपने तौर तरीके से, आपकी इंटेलेक्ट से समझ, और आपने जो सीखा है पढ़ के बोले तो या अदरवाइज वैसे बोल रहे हैं तो इतना इम्पैक्टफुल बन जाता है कि जब आप अपनी बात ख़त्म करते हैं तो लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं।
करना चाहते हैं? बहुत सिंपल है। और एक बात बता दूं, अगर जो आप ये समझते हैं कि आप अक्लमंद और समझदार हैं और ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, आपको बता दूं दोस्तों कि एक बहुत अच्छा ओरेटर होना, बहुत अच्छा स्पीकर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप शब्द और बात कहने जा रहे हैं वो हर एक को एक्सप्रेस करने की हिम्मत और ताकत नहीं है। इसलिए आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका ओहदा बढ़ेगा, आपको हमेशा अग्रणी रखा जाएगा, आपको पोजीशंस और पावर मिलेंगी, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ती चली जाएगी। कर डालिए, हेजिटेट मत कीजिएगा। सिर्फ इतना ही मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने शब्दों को कभी भी ओवरबोर्ड, यानी कि कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जो लोगों को लगे कि ये लूज टॉक है, गलत है। ये ऐसा नहीं होता। जैसे हम बोले कि ये सारी कम्युनिटी खराब है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हम कभी भी ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते, ये पूरा देश खराब है, ऐसी शब्द कभी यूज़ नहीं करने चाहिए। ये कहना चाहिए हाँ, कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं जिनके कारण बाकी का समाज भी खराब होता है, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है और ऐसे लोगों को हमें पीछे हटाना है, उनको ट्रेन करना है, एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है या गाइड करना है। जब आप ऐसे शब्द कहेंगे, लोग बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखते हैं ना, ऐसा होता है ना। तो आप अपने मन से सोचिए, जो शब्द आपने कहे अगर जो वही आप ही को सुनाए जाएँ तो क्या आपको वो समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं? अगर जो आपको अच्छे लग रहे हैं तो बाकी को भी अच्छे लगेंगे, और अगर जो आप उससे सहमत नहीं हैं तो सामने वाला सहमत कैसे होगा? इसलिए आप अपने शब्दों पे कंट्रोल रखें, सही चयन करें और लोगों के सामने स्पीकिंग करते हुए एक दिन इतने कामयाब हो जाएं कि लोग आपको बुला बुला करके आपको स्पीकिंग के लिए पैसे दें। और मैं बता दूं दोस्तों, ऐसा होता है। मैंने जैसे अपने बारे में बताया, कभी एक वक्त था जब मैं बोलता नहीं था, और आज मेरे को बहुत सारे फोरम पे, प्लेटफॉर्म्स पे, कॉलेजेस में, सेशंस में, सेमिनार्स में बुलाया जाता है, इवन टेलीविज़न चैनल्स पे, जहां मैं जाकर के बोलता हूं और बहुत मज़े से, बहुत खुशी खुशी जो मैं ओरिजिनल हूं वही बोलता हूं, और ऐसा लोग सुनने में बहुत अच्छा महसूस करते हैं। उससे मुझे मान सम्मान और इज्जत मिलती है। आप भी कर डालिएगा, कामयाब हो जाइएगा। धन्यवाद। मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और टॉप 5 कमेंट्स को हम एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट भिजवाएंगे। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसे सवाल हो जिनके आप जवाब चाहते हो तो हमें लिख करके भेजें। हमारी कोशिश होगी कि हम आने वाले वक्त में वीडियो बना करके उनका जवाब आपको दे सके। धन्यवाद।